आज है मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग है। तो लोडिंग और अनलोडिंग है तो किसी भी मटेरियल को लोड करना, गाड़ी पर लोड होगा और उसको गाड़ी पर से उतारना। उस गाड़ी में ट्रक भी हो सकता है और ट्रैक्टर भी हो सकता है और टेलर भी हो सकता है। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस के आधार पर तो मटेरियल को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए 4 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आदमी की जरूरत होती है, इसके बाद हो गया मटेरियल का जरूरत, कौन सा मटेरियल, उसके बाद इक्विपमेंट क्या यूज हो रहा है, ट्रक यूज हो रहा है, ट्रैक्टर यूज हो रहा है, टेलर यूज हो रहा है, और लास्ट में आता है काम करने वाला जगह कैसा है। ये 4 चीज देखा जाता है। उसमें वो मैनुअल हैंडलिंग होगा, आदमी द्वारा मटेरियल को उठाया जाएगा। तो किसी भी मटेरियल को एक जगह से उठाकर दूसरा जगह स्टैकिंग करके रखने को मैनुअल लिफ्टिंग कहा जाता है, मैनुअल हैंडलिंग कहा जाता है। आदमी द्वारा उसको सही तरीका से स्टैकिंग करके रखा जाता है। उसमें फिर क्या क्या हजार्ड होता है, तो आदमी का लक्षण है जहां जाएगा वो अपना हजार्ड लेकर के जाता है, खतरा लेकर के जाता है, अपना हरकत लेकर के जाता है। तो उसमें आदमी का काम है लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, किसी भी मटेरियल को उठाना, पकड़ना, धकेलना। उसमें फिजिकल हजार्ड होता है, हाथ पांव कटने का खतरा रहता है, फिजिकल इंजरी हो जाता है। हजार्ड क्यों होगा, बात यहाँ पर यह है, हमको हाथ पांव क्यों कटेगा, तो आदमी को उसमें क्या क्या खतरा होगा। हाथ में चोट लगने का, वो जो ग्रिप रहेगा मटेरियल में, वो हाथ में खरोच लगने का खतरा होगा, मटेरियल हाथ से गिरने का खतरा होगा, मटेरियल पैर पर गिरने का खतरा होगा। आदमी को सेम लेवल में आने जाने के लिए फिसल कर गिरने का खतरा हो जाएगा। हॉट मटेरियल है तो हाथ जलने का खतरा हो। तो उससे बचाने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले तो पीपीई आइटम पहनना जरूरी है। हैंड ग्लव्स कंधा पर लेना है, शोल्डर पे पहनना जरूरी है, चप्पी सुई सब हो गया। इसके अलावा जो भी आदमी मटेरियल पकड़ेगा वो सावधानी पूर्वक पकड़ना है और मटेरियल नजदीक से पकड़ना है। जैसे सरिया उठाना है, अब सरिया बीच में जाकर उठाएगा तो उठेगा ना, अब बगल में किनारे में जाकर के ऐसे खींचेगा क्या होगा। इसलिए आदमी मटेरियल के नजदीक में जाकर उठाएगा, सही से पकड़ेगा। और तीसरा बात क्या होता है, जो मटेरियल आदमी के भार से अधिक है, एक आदमी से जो मटेरियल नहीं उठेगा तो उसको दूसरा आदमी से हेल्प करके उसको उठाना है। तो उस उठाने के एवज में फिर गिरने का खतरा हो जाता है। ट्रेंड पर्सन रहेगा और काम मटेरियल लोडिंग और लोड नहीं करेगा तो उसका प्लानिंग रहना जरूरी है। ये मटेरियल कहाँ से उठेगा, कहाँ पर रखा जाएगा, आने जाने का रास्ता कंप्लीट है कि नहीं है, गड़बड़ है तो उसको रास्ता को सही कर देगा। इक्विपमेंट कहा जाएगा, इक्विपमेंट जो गाड़ी लोड करने वाला गाड़ी है उसमें क्या क्या खतरा है। तो गाड़ी से आदमी को धक्का लगने का खतरा है, चोट लगने का खतरा है, और गाड़ी आदमी पर चढ़ सकता है, आदमी नुकसान होने का खतरा है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो गाड़ी चलाने वाला ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, गाड़ी सही रहना चाहिए, और गाड़ी को आगे पीछे होते वक्त आगे पीछे में आदमी नहीं रहना है, आदमी को अलर्ट रहना है। लेकिन गाड़ी को आगे पीछे जब करवाना है तो एक आदमी को वहां खड़ा रहना जरूरी है। गाड़ी जब रुक जाए तब गाड़ी के नजदीक में जाना है और टायर में आगे पीछे ब्लॉक, पत्थर, लकड़ी रख देना है, उसको लॉक कर देना है। तो क्या होगा, गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगा। तो मटेरियल उठाने का तरीका क्या है, पैर सबसे पहले सही रखना है, पैर सही से रखने के बाद हाथ से मटेरियल उठाना है। हाथ से मटेरियल उठाने के बाद ये जहां से जो जॉइंट होता है वही न घूमेगा, वही नीचे जाएगा। उस कमर को सीधा रखना है और माथा को सीधा रखना है और ऐसे करके मटेरियल को उठा लेना है। एक जगह डॉक्टर से पूछा आदमी, जो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कैसे आप समझते हैं आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो बोला जेंट्स अलग टाइप से मरता है और लेडीज अलग टाइप से मरता है। तो जेंट्स को नारी देखने से, अगर नारी देख लेगा, नारी बंद हो जाएगा तो समझ जाते हैं ये अब चले गए। और लेडीज को कैसे देखते हैं, तो लेडीज अगर बात करना बंद कर दे तो समझिए ये चले गए। तो यहाँ तो सब सही है, ये लोग
दिन भर एक जगह रहेगा, क्या बात करेगा वो हम लोग को पता नहीं चलता है।